अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं दूसरी जमात का उर्दू का आज का सबक। हमारा आज का सबक है सच्ची तारीफ़। सफ़ा नंबर 14, सबक नंबर 4। प्यारे बच्चों, इस सबक के पिछले हिस्से में हमने क्या पढ़ा था कि एक बादशाह अपने दरबार में तमाम शायरों को जमा करता है और उनसे अपनी तारीफ़ में शेर व शायरी करने का कहता है और उनके बीच एक मुकाबला रखवाता है। लेकिन एक शायर जिसका नाम फ़िरोज़ होता है वो बादशाह की तारीफ़ में कुछ नहीं कहता। आज हम पढ़ेंगे कि फ़िरोज़ ने बादशाह से क्या कहा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। फ़िरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है। यहाँ आपने लफ्ज़ पढ़ा आलिम। क्या माना होते हैं आलिम के? आलिम उस शख्स को कहा जाता है बेटा जिसका इल्म बहुत वसी होता है, शायरों की इज़्ज़त करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। अस्तबल घोड़े के घर को कहते हैं। वो जगह जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, गधे बांधे जाते हैं, उस जगह को कहा जाता है अस्तबल। जैसे हमारा घर क्या कहलाता है? मकान। ऐसे ही घोड़े का घर कहलाता है अस्तबल। और ये जो जुमला है घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधना, ये मुहावरतन बोला जाता है उस शख्स के लिए जो अच्छाई और बुराई में तमीज़ ना कर सके। इस तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमज़ोरियाँ गिनवा दी। कमज़ोरियाँ गिनवाना उस माना में इस्तेमाल किया जाता है किसी इंसान की ख़ामियाँ बताना, उसकी कमियाँ बताना। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई। ज़ाहिर है सब दरबारी हैरत अंगेज़ हो गए कि ये क्या कह रहा है फ़िरोज़ बादशाह सलामत को। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने सोचा अब फ़िरोज़ ज़रूर मारा जाएगा, क्योंकि बादशाह सलामत को गुस्सा आ जाएगा और बादशाह सलामत फ़िरोज़ को अपने सिपाहियों से मरवा देंगे। मगर बादशाह ने फ़िरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दिया। सब दरबारी हैरान रह गए। ज़ाहिर है वो बादशाह सलामत की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसे हीरा इनाम में मिला, तो सब हैरत ज़दा रह गए कि ये क्या हुआ। आगे पढ़ते हैं। मुकाबला ख़त्म हुआ तो सब शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए जौहरी के पास गए। जौहरी उस शख्स को कहा जाता है बेटा जो हीरों का कारोबार करता है, हीरों की लेन देन करता है, ख़रीदता है, बेचता है, उस शख्स को कहा जाता है जौहरी। फ़िरोज़ भी इनके साथ था। जौहरी ने हीरों को देखकर बताया कि सब के हीरे झूठे हैं, सिर्फ फ़िरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश और कौन रंजीदा है? यहाँ आपने एक लफ्ज़ पढ़ा रंजीदा। क्या माना होते हैं रंजीदा के? रंजीदा के माना होते हैं अफसोस करना, गमज़दा होना, ज़्यादा खुश ना होना, उसको कहा जाता है रंजीदा होना। तो सब शायर रंजीदा थे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से शायर खुश थे और कौन कौन से रंजीदा। पढ़ते हैं। शायरों ने शिकायत की कि फ़िरोज़ के हीरे के सिवा सबके हीरे झूठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ताज्जुब मतलब हैरत अंगेज़। जिसने झूठी तारीफ़ की उसको झूठा हीरा मिला, और जिसने सच्ची बात कही उसको सच्चा हीरा मिला। सच्ची बात किसने कही थी? फ़िरोज़ ने।
तो फ़िरोज़ को मिला सच्चा हीरा। और झूठी बात, झूठी तारीफ़ें किसने की थी? तमाम शायरों ने झूठी तारीफ़ें की थी बादशाह की, जिन तारीफ़ों का बादशाह मुस्तहिक भी नहीं था। उन सब ने खुशामद की थी बादशाह की। बादशाह ने उन सबको झूठी तारीफ़ करने पर झूठा हीरा दिया। फ़िरोज़ ने बादशाह को सच बात कही तो फ़िरोज़ को सच्चा हीरा मिला। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने के हमेशा फ़ायदे होते हैं। कभी भी सच बोलने वाला नुकसान में नहीं रहता। अल्लाह ताला भी सच बोलने वालों को पसंद करते हैं और उनसे खुश होते हैं। और अल्लाह ताला की मखलूक यानी हम इंसान भी सच बोलने वालों को ही पसंद करते हैं। जिस तरह बादशाह ने सच्चे शायर फ़िरोज़ को ही पसंद किया। आइए अब चलते हैं आज के होमवर्क की जानिब। सवाल नंबर 1 है, फ़िरोज़ ने बादशाह के बारे में क्या कहा? जवाब, फ़िरोज़ ने बादशाह से कहा कि वो आलिम व अक्लमंद है और उसने बादशाह की कमज़ोरियाँ भी गिनवाईं। सवाल नंबर 2, झूठे हीरों की शिकायत पर बादशाह ने क्या जवाब दिया? जवाब, बादशाह ने जवाब दिया कि झूठी तारीफ़ करने वाले को झूठा हीरा और सच्ची तारीफ़ करने वाले को सच्चा हीरा मिला। होमवर्क का अगला हिस्सा है खाली जगह पुर करें, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 पे सवाल नंबर 7 है। बेटा, मैं आपको ये सवाल हल करवा रही हूँ। आपको ये सवाल याद करना है और इसका टेस्ट करना है, लेकिन आपको ये सवाल अपनी किताब में अभी हल नहीं करना है। इस सवाल में आपको 4 जुमले दिए गए हैं और 4 अल्फाज अलग दिए गए हैं। उन अल्फाज को आपको चुनना है और सही जुमले के साथ खाली जगह पर लिखना है। शुरू करते हैं। पहला जुमला है, किसी डैश में एक बादशाह रहता था। अब सोचिए जल्दी से बेटा, क्या आ सकता है इसमें? गुड, इसमें आएगा किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। नंबर 2, सब शायर बादशाह की तारीफ़ में डैश कहते। बादशाह की तारीफ़ में क्या कहते थे? जल्दी बताइए। बादशाह की तारीफ़ में शेर कहते थे। नंबर 3, एक दिन बादशाह ने सब डैश को दरबार में बुलाया। किसको दरबार में बुलाया था? जल्दी से याद कीजिए, बताइए। शाबाश, सब शायरों को दरबार में बुलाया। नंबर 4 और आखिरी जुमला है, बादशाह को डैश से बेहद दिलचस्पी थी। किस चीज़ से दिलचस्पी थी बादशाह को? बच्चों जल्दी से याद कीजिए, क्या पढ़ा है हमने सबक में? शेर व शायरी से। शाबाश, आपको तो याद है हमने क्या पढ़ा है सबक में। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब बेटा, आपको सवालात व जवाबात और ये खाली जगह बहुत अच्छी तरह याद करनी है। अपनी अम्मी से या अपने ट्यूटर से कहिए कि इसका टेस्ट लीजिए, इसकी पिक्चर लीजिए और हमें स्कूल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि दिया गया होमवर्क चेक किया जा सके। होमवर्क सेंड करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है 032431000802। अल्लाह हाफ़िज़।